तो ये है सुरभि मैडम के ऑफिस का काम। इसलिए तो जब भी ऑफिस में होती है मेरा फोन नहीं उठा पाती है और फोन भी ऑफ करके रखती है। आप मुझे विधियों के बारे में बता दीजिए ना, मुझे किसी भी विधि के बारे में पता ही नहीं है। आप बताएंगी तो। अरे तू फिक्र मत कर, जब जो करना है मैं तुझे बताती रहूंगी। देख, पहले तो सब किन्नर सुहागन की तरह सजेंगे ताकि अगले जन्म में औरत जैसे पैदा हो सके और किसी की सुहागन बन पाए, है ना? और तू है ही सुहागन, बस मन्नत मांग लेना, पूरी हो जाएगी। और हाँ, ये जो गुलाल वगैरह है ना, ये पूजा का ही हिस्सा है। हाँ? अभी आप सब लोग नेक मांगने के लिए जा सकते हैं। जब आप लोग वापस आ जाएंगे तो हम आगे की पूजा शुरू करेंगे, ठीक है? जाइए। बहुत मुश्किल होता होगा ना तराना और सोम्या दो जिंदगी एक साथ जीना। बेचारी तभी तो पूजा कर रही है ना? ताकि अगले जन्म में तराना से मुक्ति मिल जाए और सौम्या बन के जिए। क्यों? दीदी, किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है कि मैं एक किन्नर हूँ। मुझे तो नसीब से हरमन जी मिले हैं, उनका प्यार मिला है। बस ये प्यार मैं किसी भी जन्म में खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए सौम्या और तराना के बंधन से मुक्त होकर मैं हर जन्म बस उनकी गुलाबी बनकर रहना चाहती हूँ। अच्छा है, तू सच में नसीब वाली है। शायद अरावन देवता भी चाहते हैं कि तेरी मन्नत पूरी हो, तभी तो हमारे समुदाय से सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। वरना कोई और तुझे देख लेता तो सीधा मलिका दीदी से कह देता और मलिका दीदी तुझे वापस भेज देती। मलिका दीदी मेरी माँ जैसी है, मैंने कभी भी उनसे कोई भी बात छुपाई नहीं है। ये पूजा करने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि अगले 7 जन्मों तक भलाई ही है। और फिर भी मैं हरमन जी और मलिका दीदी से झूठ बोल रही हूँ, उसके लिए माता रानी मुझे माफ कर दे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मलिका दीदी ने मुझे ये पूजा करने से मना क्यों किया है। अरे क्योंकि तेरी ज्यादा फिक्र हो रही होगी उन्हें। पर तू ज्यादा सोच मत, अब तूने ठान लिया है तो पूजा कर ले और चिंता मत कर। तू घर जाके ना जल्दी से वापस आ जाना, तो बिल्कुल घबरा मत। हम किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। जी। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे सोम्या, सिर्फ करेंगे। लो जी, सबका टिफिन तैयार है, आकर अपने अपने टिफिन ले लो, या वो भी मैं हाथों में देने आऊं? ना ना, इतनी मेहनत करेगी तो कमजोर नहीं हो जाएगी। वैसे हरमन का भी टिफिन बना है ना, आज से वो भी फैक्ट्री जाएगा। बन गया है। हाय, प्रीतो, सौम्या अब तक आई नहीं? पुत्र दवाई लेने गई है, तो हो सकता है वहाँ कोई और चीज भी उसे याद आ गई हो, लेने लग गई होगी। आ जाएगी, तो घबराना। भाई साहब, आपका नाश्ता लगा दूं या बहुरानी का इंतजार करेंगे? क्यों वीरेंद्र दिवटिये, आपके खानदान में ससुर का बहुओं के लिए इंतजार करने का संस्कार नहीं है?
सोमू पुत्र, आ गई तू? नानी आपकी दवा? हाँ, मिल गई ना? हाँ। और ये पुत्र, इसकी क्या जरूरत थी? तू ऐसे ही ले आई फ्रूट्स इतने। रख लीजिए ना। हाँ। सौम्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, देर हो रही। रुको। ये क्या है? जा, आज से अगले 3 दिन तक रावण की पूजा का संकल्प शुरू। चौथे दिन पूजा संपन्न होने के बाद तेरा संकल्प पूर्ण होगा। बोलो ना, क्या है? हे माता रानी, हरमन जी से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। क्या जवाब दूँ इन्हें? अरे मामा, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको ये भी नहीं पता ये धागा है? पर ये तुमने पहना क्यों है? मन्नत वाला धागा है जी, इसलिए बस अभी अभी पहना है। यार गुलाबो, ये कोई मन्नत वन्नत की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मिल गई हो ना, मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई। लो, से शुरू। अरे मामा, मामी आपके लिए तो सब कुछ करती है, उनको भी अपने मन का कुछ करने दिया करो ना यार। अरे हाँ यार छोटे रिचार्ड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी जो भी करते हैं एक दूसरे के लिए ही तो करते हैं। गुलाबो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। जाओ। बेचारा हरमन, इसे कौन समझाएगा? ये मन्नतों का नहीं, उस पूजा का धागा है जो ये किन्नर अपनी बर्बादी के लिए कर रही है। सॉरी हरमन जी, मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सच जरूर है कि ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ। तो फिर इतना क्यों सोच रही है पुत्र? आइए नानी। पुत्र, इतना क्यों कोस रही है खुद को? एक बात याद रखना, कोई भी काम अगर अच्छी नीयत से किया जाता है ना, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। देखना, सब कुछ बहुत ठीक होगा। अब मुझे चलना पड़ेगा पुत्र, बहुत लेट हो गया। पर अगर तुझे मेरी थोड़ी सी भी जरूरत पड़े ना, तो बिना हिचके मैनू फोन कर ले। जी। करीना रवीना दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? मालूम नहीं दीदी, बहुत देर से ये दोनों गायब हैं। और वैसे भी कहाँ किसी को कुछ बताकर जाती हैं। किस हक से बताएं? हम दोनों तो बस यहाँ रहते हैं, हमें कोई कुछ थोड़ी मानता है। गुलाबो, कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं जी, आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, मुझे और कुछ और नहीं चाहिए। चलो। हरमन जी, ये दीवारों का रंग और ये ऑफिस सब तो बदल गया ना? ये रंग तुम्हारी ही पसंद है।
तुम्हें पता है मैंने वो पेंटिंग्स वहां क्यों लगाई है? ये वो सारी जगह हैं जहां मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, और जहां भी जाऊं वहां की भाषा में आई लव यू बोलना चाहता हूं। पर हरमन जी, एक जन्म में इतना वक्त मिलेगा कि हम सारी दुनिया घूम पाएंगे? मैंने तो वैसे 7 जन्मों का प्लान बना रखा है, पर तुम चाहो तो हम ये एक जन्म में भी पूरा कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम, मेरी जो बीवी है ना बहुत झगड़ती है, बात बात पे रूठ जाती है और तैयार होने में तो बहुत टाइम लगाती है। अच्छा जी। तैयार होने के बाद अरे क्या कहा था अभी आपसे? ये हमारा घर नहीं ऑफिस है, तो यहाँ सिर्फ काम होगा। चलिए अभी काम पर ध्यान दीजिए। यस बॉस। वैसे मैं तो अपना काम ही कर रहा था। काश मैं आपको ये बता सकती कि ये 7 जन्म साथ रहने की जद्दोजहद आप अकेले नहीं कर रहे हैं।